नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हरिद्वार में सीएम धामी का रोड शो, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, मातृशक्ति महोत्सव में दिखा अद्भुत नजारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले शहर में रोड शो निकाला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राओं के अलावा महिलाओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। विभिन्न तरह के ढोल नगाड़ों की टीमों ने रोड शो के दौरान धूम मचा दी। वहीं जनसभा में इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। 7,000 से अधिक प्रधानों को मिल सकती है प्रोत्साहन राशि, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश के सभी 7,795 ग्राम प्रधानों को कोविड काल में किए गए कामों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है। हर प्रधान को 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए पंचायती राज निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में कोविड के दौरान वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीणों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे। कई गाँव में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, जरूरतमंदों को भोजन, दवा एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। लेकिन कोविड काल के बाद सरकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई, जबकि प्रधानों को छोड़ दिया गया। 14 फरवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बजट सत्र की तारीख और स्थान किया जाएगा तय। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को होने वाली है, जिसमें बजट सत्र पर निर्णय होगा। बजट सत्र की तारीख व स्थान तय किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो या देहरादून में, ये प्रदेश सरकार को तय करना है। अभी तक बजट सत्र आहूत करने के बारे में विपक्ष के साथ प्रदेश सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, इसी माह के अंत तक बजट सत्र कराने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने बजट सत्र की तिथि तय नहीं की है। बजट सत्र के लिए समय कम है। रिश्तों में कत्ल की खौफनाक कहानी, बीवी के नाम पर लोन, फिर दिखा सीआईडी और दोस्त के साथ मिलकर किया मर्डर। पुलिस ने 7 फरवरी को महिला की गंगनहर में धक्का देकर हत्या के मामले में आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पत्नी के नाम पर लिए ऋण को जमा करने से बचने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में प्रयुक्त कार और बाइक समेत अन्य सामान बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया गया। आयोग ने जारी किया लोअर पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट। प्रदेश को मिली 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी। लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश में 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी और निरीक्षण मिल सकेंगे। 2.5 साल पहले आयोग की ओर से 191 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 5 पदों में से 4 पर अभ्यर्थी नहीं मिलने और 1 पद पर कोर्ट में मामला होने से परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। परीक्षा परिणाम आने के बाद 10 विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा दूर हो जाएगा। हल्द्वानी हिंसा, वनभूलपुरा में 127 शस्त्र लाइसेंस निलंबित। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, हिरासत में 27 लोग। हल्द्वानी हिंसा मामले में प्रशासन ने वनभूलपुरा क्षेत्र के 120 लोगों के 127 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। पुलिस को 24 घंटे के अंदर संबंधित शस्त्रों को कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को इलाके में फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें 27 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सोमवार को वनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़कर नगर के अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह कर्फ्यू हटाने के साथ इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया। इससे जनजीवन सामान्य होने लगा। सीएम धामी का ऐलान, हल्द्वानी में जहां हटाया गया अतिक्रमण वहीं बनेगा नया थाना। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने हल्द्वानी में उपद्रव को लेकर कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उपद्रवियों को लगातार चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस और कानून अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर अराजक तत्वों ने उत्पात किया है उसे खाली करा लिया गया है। इस स्थान पर थाने का निर्माण होगा। एक बेहतर थाना स्थापित करने के साथ ही अराजक तत्वों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर लिया फीडबैक, 1-to-1 किया संवाद। आगामी लोकसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिला और महानगर अध्यक्षों से फीडबैक लिया। दूसरे दिन भी उन्होंने 8 घंटे तक बंद कमरे में एक पदाधिकारी के साथ 1-to-1 किया। उन्होंने जिला स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होमवर्क और राष्ट्रीय स्तर पर तय किए कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट ली। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी ने जिला महानगर अध्यक्षों को लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों, 2019 के लोकसभा प्रत्याशियों, पार्टी के अनुषंगिक संगठन विभाग एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, एआईसीसी और पीसीसी के सदस्यों के साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की।
भाजपा को हराने के लिए उत्तराखंड में भी एक्टिव हो गई कांग्रेस। विशेष अभियान का आयोजन, बीजेपी पर गरज रहे कार्यकर्ता। कांग्रेस के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लक्सर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को का बराबर सम्मान है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पार्टी राज्यों की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कानून तो बना, लेकिन भिक्षावृत्ति पर नहीं लग पाई रोक। पैसे व कपड़े को लेकर मारपीट आम, केवल खाना पूर्ति करती है प्रशासन। धर्म नगरी हरिद्वार में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी हो या आशुतोष की ससुराल कनखल, कहाँ कुंभ, कांवड़ और दूसरे पर्व स्नानों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। लोक आस्था के इन केंद्रों पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भीख मांगते नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है। पर्व स्नानों से पहले जिम्मेदार फौरी अभियान चलाकर अपने कर्तव्य की तीसरी मान कर लेते हैं। हैरत की बात यह है कि उत्तराखंड में भीख मांगने पर पूरी तरह से रोक है, बावजूद इसके ये लाइलाज रोग बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी में अवैध मदरसे की जगह बनेगा थाना। सीएम धामी ने किया ऐलान, बोले उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। उन्होंने वहां देवपुरा चौक से चंद्राचार्य चौक तक का रोड शो निकाला और धर्मनगरी वासियों को 1108 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने हल्द्वानी हिंसे के बाद वहां के लिए एक अहम घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में कहा कि हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों द्वारा हमारे पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को टारगेट बनाया गया वो निंदनीय है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। देर रात पुलिस कर रही थी गश्त, देखते ही भागने लगे 2 युवक, तलाशी ली तो उड़े होश। नशे के लिए सड़क किनारे खड़े वाहनों की बैटरी चोरी करने वाले बिलासपुर के 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से एक चाकू, एक तमंचा बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रामपुरा चौकी प्रभारी नवीन बुधानी रविवार रात पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान रामपुर रोड पर 2 युवक पुलिस को देख भागने लगे। ये देख पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से एक तमंचा और एक चाकू बरामद हुआ। घिसाई करते समय ग्राइंडर का पत्थर टूटकर मजदूर के सीने में लगा, मौके पर हुई मौत। रुड़की में सोमवार को एक कंपनी में ग्राइंडर का पत्थर टूटकर लगने से उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रुड़की के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गाँव मिलक मझाला बलिया निवासी ओमवीर 28 वर्षीय गुरुकुल नारसन क्षेत्र के मुंडियाकी गाँव स्थित कंपनी में सोमवार को दोपहर ग्राइंडर से घिसाई का काम कर रहा था। अचानक से ग्राइंडर में लगा पत्थर टूटकर उनके सीने में लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर के गंभीर रूप से घायल होने पर हड़कंप मच गया। बजट सत्र को लेकर विपक्ष के साथ नहीं हुई कोई चर्चा, बोले नेता प्रतिपक्ष गैरसैंण या देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो या देहरादून में, ये प्रदेश सरकार को तय करना है। अभी तक बजट सत्र आहूत करने के बारे में विपक्ष के साथ प्रदेश सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, इसी माह के अंत तक बजट सत्र कराने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने बजट सत्र की तिथि तय नहीं की। बजट सत्र के लिए समय कम है। कहा, बजट सत्र कहाँ कराया जाए ये सरकार को तय करना है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।